हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एसक्यूएल जॉइंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसक्यूएल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में जॉइंस से रिलेटेड। और साथ साथ आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको जॉइंस की कई टाइम पे ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जॉइन परफॉर्म करने होते हैं। तो बेसिकली जॉइंस कई टाइप के होते हैं, जिसमें हम होगा लेफ्ट जॉइन होगा, राइट जॉइन होगा, फुल जॉइन होगा, नॉर्मल जॉइन होगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ जॉइन। तो आज हम इन सारे जॉइंस के बारे में बात करेंगे। हम अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे, इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। और अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो ये इसका सिंटेक्स होता है जॉइन का, कि सिंपल सेलेक्ट पहले टेबल 1 के कॉलम्स जो आपको चाहिए हैं, टेबल 2 के कॉलम नेम्स, फ्रॉम टेबल 1 जॉइन टेबल 2 ऑन, ये कीवर्ड होता है ऑन, टेबल 1 का की कॉलम या मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 का मैचिंग कॉलम। ये होता है। आपको अगर लेफ्ट ज्वाइन करना है, आप यहाँ पे सिंपली ज्वाइन के साथ लेफ्ट ज्वाइन कर लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट ज्वाइन हो गया। राइट ज्वाइन करना है, राइट लिख दो आप, ठीक है ना। फुल ज्वाइन करना है, आप फुल ज्वाइन फुल लिख दो। तो ये इस टाइप से आप, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो ये नॉर्मल ज्वाइन होता है, सिंपल ज्वाइन होता है ये, ठीक है। और अगर आप सेम टेबल को ही ज्वाइन कर देते हो सिंपल ज्वाइन कीवर्ड लिख के, तो सेल्फ ज्वाइन हो जाता है। तो हम आज ये एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ये डिफरेंट ज्वाइंस कैसे काम करते हैं। तो चलो पहले आप चलते हैं सिक्वल सर्वर पे, और यहाँ पे हम कुछ टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये कुछ टेबल्स के टेम्पलेट बना रखे हैं, हम फटाफट से टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट किया। एक बना रहा हूँ मैं एम्प्लॉय टेबल, और एक मैं बना रहा हूँ एड्रेस टेबल। हम इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड्स, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कि हमने क्या क्या कॉलम दिए हुए हैं और कैसे हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे टेबल्स बन गए। अब हम देखते हैं कि हमने क्या टेबल बनाया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक हमारा टेबल ये है जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय का नेम लिया है और एम्प्लॉय एड्रेस आईडी लिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और उसका एड्रेस आईडी है। अब एड्रेस आईडी के साथ उसका एड्रेस सिटी है, तो एक और टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय का एड्रेस। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। ये हमारा टेबल है। अभी आप देख लो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस आईडी है, लेकिन इसका डिटेल एम्प्लॉय एड्रेस का डिटेल ये मिलेगा हमें दूसरी टेबल में, एड्रेस आईडी सिटी स्टेट। तो हमारे पास कई टाइम पे हमें इंटरव्यू में कुछ सिनेरियो आते हैं कि जैसे आपको एम्प्लॉय आईडी निकालना है, एम्प्लॉय का नेम निकालना है, एम्प्लॉय का सिटी और स्टेट चाहिए, ठीक है। तो आप ये कैसे निकालोगे, या हमें इन दो टेबल पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है या राइट जॉइन परफॉर्म करना है, जो भी हमारा कंडीशन है, या फुल जॉइन परफॉर्म करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ज्वाइन, ठीक है। नॉर्मल जॉइन क्या होता है, नॉर्मल जॉइन में क्या होगा कि दोनों टेबल से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो एक रिजल्टेंट जो रिजल्ट सेट बन के हमें मिल जाएगा, सिर्फ जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे। तो हमें ज्वाइन किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कॉमन कॉलम होगा। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। एम्प्लॉय नेम है नहीं, एड्रेस आईडी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। एक एम्प्लॉय का मल्टीपल मल्टीपल एम्प्लॉय के सेम एड्रेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको की कॉलम नहीं रखा है। इसकी मल्टीपल आईडी हो, देखा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एड्रेस आईडी 501 दो बार है। तो ये हो सकता है दोनों बंदे एक ही सिटी में रह रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको यूनिक कॉलम नहीं रखा है। लेकिन ज्वाइन हम इसी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल ज्वाइन हम कैसे करेंगे, जैसे मुझे चाहिए सेलेक्ट, अभी देखो ये टेबल है एम्प्लॉय, ये टेबल है एड्रेस, तो मुझे चाहिए है एम्प्लॉय टेबल का। तो मैं एम्प्लॉय टेबल को एलियास दूंगा E1 या ई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई डॉट, क्योंकि इसी टेबल से मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए है, एम्प्लॉय नेम। एड्रेस आईडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका सिटी और स्टेट। तो सिटी और स्टेट किससे मिलेगा मुझे, एड्रेस टेबल से। तो एड्रेस टेबल को मैं एलियास दे रहा हूँ ए डॉट सिटी कॉमा, और ए इसी टेबल से मुझे चाहिए स्टेट, तो ए डॉट स्टेट। ये तो हो गया मेरा ज्वाइन के कॉलम्स, मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए वो। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इसका एलियास दिया है मैंने ई, और सिम चूंकि ये नॉर्मल ज्वाइन है इसलिए मैं सिंपल ज्वाइन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ज्वाइन एड्रेस को ए दिया है मैंने, और साथ में मैंने क्या बताया था, ऑन कीवर्ड आएगा यहाँ पे, तो ऑन। अब मुझे किसके बेसिस पे करना है ज्वाइन, इस इन दोनों के बेसिस पे, एड्रेस आईडी के। तो इसका भी एड्रेस आईडी मतलब ई का डॉट एड्रेस आईडी इक्वल टू
ए का भी एड्रेस आईडी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम तीनों क्वेरी को एक साथ रन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, एम्प्लॉय आईडी 101, प्रशांत 501, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है हमें 101 एम्प्लॉय का नेम प्रशांत और 501 आईडी, तो इसने ज्वाइन किया इस टेबल पे जाके। तो 501 के अगेंस्ट सिटी कौन सी है? बेंगलोर। स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। ऐसे ही 102 एम्प्लॉय है राहुल, 501 अगेन, तो बेंगलोर कर्नाटका। 103 सैंकी, 502 के अगेंस्ट कौन सी सिटी है? चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। 104 कुलदीप, मुंबई एमएच। अभी आप देखो 506 है ही नहीं इसमें सेकंड टेबल में, तो ये चूंकि सेल्फ नॉर्मल ज्वाइन लगा रहा हूँ मैं, नॉर्मल ज्वाइन है, अगर मैचिंग कॉलम नहीं है या मैचिंग की एड्रेस आईडी नहीं है तो वो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो आप, सिर्फ आपको 4 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। तो ये हो गया अपना नॉर्मल ज्वाइन, ठीक है। अब हम इसी को सेम यही हमें करना है लेफ्ट ज्वाइन के लिए, कि लेफ्ट ज्वाइन में कैसे रिजल्ट आएगा। तो हम लेफ्ट ज्वाइन में देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सेम सब कुछ कंडीशन यही रहेगी, सिर्फ हम कर देंगे इसको लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज्वाइन के साथ सिर्फ लेफ्ट लिख दिया। अब आप देखो, अब अगर मैं इसको सारा का सारा रन कर देता हूँ, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलो इसको हम कहीं और पेस्ट कर देते हैं। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ सारी तीनों क्वेरी को, तो आप यहाँ पे देखते हो 101 प्रशांत, 501 बेंगलोर करेक्ट है, 102 राहुल बेंगलोर के, ठीक है, 103 सैंकी चेन्नई टीएन, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या करेगा? ये लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हो 101, 102, 103, 104, 105, ये सारे रिकॉर्ड दे रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रशांत के अगेंस्ट बेंगलोर है के, राहुल के अगेंस्ट 501 है बेंगलोर के, सैंकी के अगेंस्ट 502 है चेन्नई तमिलनाडु, कुलदीप के लिए 504 है तो मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन सौरभ के लिए 506 है, जबकि 506 यहाँ पे है ही नहीं। तो लेफ्ट आउट हो जाने के केस में ये करेगा कि ये सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के देगा, लेकिन राइट टेबल में चूंकि उसके पास सिटी और स्टेट की वैल्यू नहीं है, तो वहां पे वो उस रिकॉर्ड को रिजेक्ट नहीं करेगा, उसमें सिटी और स्टेट की वैल्यूज को वो नल वैल्यू पास करेगा। तो ये होगा हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड, लेकिन राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है वहां पे वो पास करेगा नल, ठीक है। तो ये होगा हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन, इसको आउटर लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोल सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राइट आउटर ज्वाइन कैसे काम करेगा। इसको हम कहीं और कॉपी कर देते हैं और इसको मैं अब करता हूँ राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। इसको मैं सिंपली लेफ्ट की लिख दूंगा राइट। सब कुछ सेम है, कंडीशन हमारी सारी सेम रहेंगी। अब हमें सिर्फ रिजल्ट देखना है कि इसमें क्या अंतर आ रहा है। आप देखो यहाँ पे, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम तीनों क्वेरी को एक साथ रन करते हैं। ओ सॉरी, अब देखो यहाँ पे कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे इसमें। तो आप देख सकते हो 501 2 3 4 5 ये सारे रिकॉर्ड आ रहा है इसमें, क्योंकि 501 जैसे ये देखिए 101 प्रशांत बेंगलोर करेक्ट है, राहुल 501, ठीक है, 502 सैंकी चेन्नई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, अब तीसरा रिकॉर्ड कौन सा है? 503। तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं लेगा, पहले पहले ये लेगा इसका, क्योंकि हम राइट आउट ज्वाइन कर रहे हैं, तो राइट टेबल के रिकॉर्ड सारे उठाना है उसको सीक्वेंस वाइज। तो 501 का उसने दिया ये, 502 का दिया उसने ये, 503 है पुणे महाराष्ट्र। तो पुणे महाराष्ट्र के स्टेट के नाम और सिटी का नाम तो आएगा यहाँ पे, लेकिन इसके अगेंस्ट 503 के अगेंस्ट हमारे एम्प्लॉय टेबल में कोई वैल्यू नहीं, तो उसके खिलाफ वो नल पेश कर देगा, नल वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये राइट आउट हो जाने होगा, जिसमें राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन लेफ्ट टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ कि 504 है, तो 504 आप देख सकते हैं यहाँ पे 504 के लिए कुलदीप है, तो अगेन 104 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, 104 कुलदीप मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। और एक है फिर 105 सौरभ, तो 105 सौरभ, 506 के लिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है। लेकिन 505 के लिए उसके पास है, तो 103 हो गया, ये 104 हो गया, ये 504 हो गया। 505 के लिए उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो 505 के लिए क्या करेगा? अहमदाबाद और गुजरात दे देगा,
लेकिन उसके लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम में अगेन वो नल पास कर देगा, क्योंकि उसके पास इससे मैचिंग रिकॉर्ड इसमें यहाँ पे है ही नहीं। और चूंकि ये टेबल का जो 506 है वो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि 506 हम लेफ्ट आउट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो 506 की वो वैल्यू लेगा ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर देगा सिंपली, सिर्फ राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड लेगा। तो बेसिक अंतर ये है ज्वाइन में कि अगर आप सेल्फ ज्वाइन करते हो तो सिर्फ दोनों टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स जो होंगे, मैचिंग वैल्यूज जो होंगे उनके लिए डेटा इंसर्ट करेगा, डेटा डिस्प्ले करेगा। अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हो तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और राइट टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो, और जो मैच नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ वो नल पेश कर देगा या नल वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। और अगर आप राइट आउटर ज्वाइन करते हो तो सिमिलरली राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड और लेफ्ट टेबल के जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए नल वैल्यू पे इंसर्ट कर देगा। और अगर आप सिंपली इसकी जगह पे आप फुल ज्वाइन करना चाहते हो तो सारे रिकॉर्ड पे इंसर्ट करेगा ये। फुल आउटर ज्वाइन बोलते हैं, फुल ज्वाइन बोल देते हैं उसको। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें, 6-7 रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें। ये भी 101 से लेके 5 तक के सारे रिकॉर्ड आए हैं, छठा भी आया है, सातवां भी आया है, सारे रिकॉर्ड आए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें ये इंसर्ट कर देगा। तो फुल आउटोजन मतलब सीधी बात है कि इसके भी सारे रिकॉर्ड, इसके भी सारे रिकॉर्ड यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है। ओके, अब हम चलते हैं एक हमारे मेन सिनेरियो की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें सेल्फ ज्वाइन कैसे यूज करना होता है। तो सेल्फ ज्वाइन के लिए मैंने एक अलग से टेबल बना रखा है, हम इस टेबल को बना भी लेते हैं, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक टेबल बनाया है जिसमें कुछ एम्प्लॉय आईडीज डाली हैं, कुछ एम्प्लॉय के नेम डाले हुए हैं, और साथ में उनके मैनेजर की आईडी डाली हुई है। किसी कहीं कहीं पे मैनेजर की आईडी नल है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि हमें चाहिए है, एक ही टेबल है हमारे पास, दो टेबल नहीं है, लेकिन मुझे इसी टेबल में जब मैं डेटा डिस्प्ले करूंगा तो मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय की आईडी मिले, एम्प्लॉय का नाम मिले, और मैनेजर की आईडी की जगह पे मुझे मैनेजर का नाम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा पिक्चर में, लास्ट वाला ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्यों? क्योंकि हम इसी टेबल पे फिर से ज्वाइन करेंगे। हम इस टेबल के दो इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे वर्चुअली, कि इसको हम मान लेंगे एक एक बार इस टेबल को मान लेंगे एम्प्लॉय E1, दूसरी बार मान लेंगे इसको E2। हम आपस में ही ज्वाइन करेंगे, जैसे भी हम दो टेबल पे ज्वाइन कर रहे थे तो हम दो टेबल पे ज्वाइन ना लगा के एक ही टेबल पे कहना चाहिए कि उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन करेंगे हम, तो उसको बोला जाता है सेल्फ ज्वाइन। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, खास करके ये वाला सिनेरियो जो होता है ना कि एम्प्लॉय और उनकी मैनेजर आईडी निकालना, तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो हमने ये टेबल बना लिया, इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसमें चाहिए कि हमें एम्प्लॉय आईडी मिले, एम्प्लॉय के नाम मिले, और उनके मैनेजर की आईडी मिले। तो ये हम कैसे करेंगे, तो हमने सिंपली देखना है सेलेक्ट। ठीक है, मैं एक बार इस एम्प्लॉय मैनेजर का इंस्टेंस दूंगा E1, दूसरी बार दे रहा हूं मैं E2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E1 डॉट एम्प्लॉय की आईडी एज, इसको हम देते हैं एम्प्लॉय आईडी। ओके, कॉमा, इसको मैं देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे E1 करना है। ठीक है, उसके बाद मैं देता हूँ E1 डॉट EMP नेम। ठीक है, ये क्या होगा, एम्प्लॉय का नाम। उसके बाद, या इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से सही हो जाएगा, इसको अंडरस्कोर डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे देता हूँ मैं E2, क्योंकि ये इसी टेबल का दूसरा इंस्टेंस है, कि एम्प्लॉय आईडी को मैं क्या दूंगा, ये हो जाएगी मैनेजर की आईडी। ठीक है, जब मैं जो दूसरी टेबल का इंस्टेंस ले रहा हूँ उसकी एम्प्लॉय आईडी को हम देंगे एलियास मैनेजर आईडी। नाम एम्प्लॉय आईडी ही ले रहा हूँ मैं, लेकिन उसका एलियास दूंगा मैं मैनेजर आईडी। ठीक है, और E2 से ही E2 से ही मुझे लेना है एम्प्लॉय का नाम, क्योंकि कॉलम हमारे पास ही लिमिटेड है, 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। तो एम्प्लॉय का जो नाम है उसको मैं दूंगा मैनेजर का नेम। ठीक है, सिंपल वही है तरीका। फ्रॉम किस टेबल से करना है मुझे, एम्प्लॉय E1। ठीक है,
इसको मैं दे रहा हूँ E1 और ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन और इनर ज्वाइन एक ही चीज होता है, क्योंकि हम वहां पे मल्टीपल टेबल पे कर रहे थे तब वो ज्वाइन लगाए थे, तो वो एक नॉर्मल ज्वाइन हो गया। यहाँ पे हम सेम टेबल पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं लिखेंगे, हमें इसमें कोई अलग से सेल्फ ज्वाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ ज्वाइन ही करेगा ऑटोमेटिकली। दूसरी बार फिर से इस टेबल को एलियास दिया हमने E2। ठीक है, कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन आएगी कि E2 का जो हमारा दूसरा इंस्टेंस है उस टेबल का एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू E1 टेबल का मैनेजर आईडी। ठीक है, कि इस टेबल का E2 टेबल का दूसरा जो इंस्टेंस बनाया है उसका एम्प्लॉय आईडी और पहली टेबल का मैनेजर आईडी मैच हो जाए, वो वाले रिकॉर्ड सिर्फ जिनका E2 टेबल का एम्प्लॉय आईडी और दूसरी इवेंट टेबल का जो मैनेजर आईडी जो मैच कर रहे हो आपस में, तो वो हमें रिकॉर्ड सेट में पेश करेगा वो। अब हम अगर इसको रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी है 1, एम्प्लॉय नेम है कोटी, मैनेजर की आईडी है 3, ये तो करेक्ट है। इसके बाद हमें क्या चाहिए था? नाम चाहिए था। तो मैनेजर का नाम क्या है? कोटी के मैनेजर की आईडी है 3, तो 3 के लिए अगेंस्ट कौन सा नाम है? जीजो। तो मैनेजर का नाम हो गया जीजो। ऐसे ही सेकंड है, इसमें एम्प्लॉय का नेम है इंदु, मैनेजर की आईडी है 5, तो 5 के लिए कौन सा एम्प्लॉय है? जेपी। तो इंदु का मैनेजर कौन हो गया? जेपी। ठीक है, ऐसे ही थर्ड जो है, अब आप देख रहे हो थर्ड जो है, थर्ड जीजो नल, तो मैनेजर की आईडी इसमें नल है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम सिंपली ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप नॉर्मल ज्वाइन करते हो तो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड ही वो पास करेगा, और चूंकि यहाँ पे मैनेजर की आईडी एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है तो ये नल हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ को मैचिंग मैचिंग चाहिए था 1 2 3 4 5 में से, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसको नल मिल रहा है तो इस रिकॉर्ड को वो रिजेक्ट कर देगा, इसको वो कंडीशन में लेगा ही नहीं, मतलब कंडीशन में लेगा लेकिन उसको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इस रिकॉर्ड को वो नहीं ले रहा है, क्योंकि जो कोई मैनेजर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं 4 पे, तो 4 वीरा, मैनेजर आईडी 2, और उसका मैनेजर कौन है? 2, तो 2 की एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट कौन सा एम्प्लॉय है? इंदू, तो वीरा की जो मैनेजर हुई वो इंदू। और जो पांचवा है जेपी, जेपी का मैनेजर कौन है? 3, तो अगेन जीजो, तो ये जीजो। तो ऐसे हमारे आ सकते हैं। अगर कभी कभी ये हो जाता है कि हमें मैनेजर आईडी नहीं चाहिए होती है, सिर्फ मैनेजर का नाम चाहिए होता है, तो आप सिंपली ये 3 कॉलम ले सकते हो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मैनेजर नेम। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एसक्यूएल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझें कि ये कैसे हम इसको निकालते हैं, कि हमें सिंपली एक ही टेबल पे 2 बार ज्वाइन लगाना है, नॉट 2 बार, बट एक ही टेबल पे ज्वाइन लगाना है। जैसे हम सिंपली नॉर्मल ज्वाइन करते हैं 2 टेबल पे, वो नॉर्मल ज्वाइन 2 टेबल पे ना करके हमें सेम टेबल पे ही ज्वाइन करना है, तो हम उससे बड़ी आसानी से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर के नाम निकाल सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये ज्वाइन के टाइप्स होते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इससे समझ में आया होगा, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि हम कैसे ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही होता है ज्वाइन में, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर आप उस पर डिफरेंट सिनेरियोज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो आप पढ़ें इसको, समझें, वीडियो को 2 3 बार देखें अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो। और उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ नया कुछ सीखा होगा। और आप वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ वीडियो और डाल रखे हैं, तो मैं आई कार्ड सेक्शन में या वीडियो के एंड में उसकी लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाके और वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।